Hi, this is Vikas here. Welcome back my YouTube channel Learn Short and Typing with Vikas sir. हिंदी आंसू लिपि डिक्टेशन हेडिंग इज अनाथ बच्चों की सुध। दिस इज फर्स्ट आर्टिकल। आप लोगों को पता है कि कोविड की महामारी की दूसरी लहर की कितनी खतरनाक साबित हुई है। इसका एक प्रमाण ऐसा भी है कि सैकड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया गया है। और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि फाइनेंशियल हेल्प उनकी करने के, लेकिन ऑथर ने ये अब बोला गया है कि ऐसे बच्चे तो हमारे पास 1700 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन अभी गांव के इलाके में नहीं हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, 1700 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जैसे फादर और मदर दोनों ही महामारी के कारण डेड हो गए हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ऑथर ये भी बोल रहा है कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जिसके फादर की डेथ हो गई है, उनकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, और कुछ ऐसी हैं जिनके बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके बच्चों का, बहू का, बेटे की, उनकी दोनों की ही डेथ हो गई है कोविड-19 के कारण। ऑथर ने ये बोला कि हमें सभी को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना क्या हुआ है, अच्छे से उनको काउंट करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी सभी की। ये नहीं है कि आप सिर्फ ओनली अनाथ बच्चों की करें, आप उनके भी करें जो जिसके पापा की मृत्यु हो गई है, जो उसकी मम्मी है, मम्मी के पास कुछ भी नहीं है सारा चलाने के लिए, जैसे घर का खर्चा चलाने के लिए, उसको पालन पोषण करने के लिए, उनकी भी हमें ज़रूरत है, उनकी भी फाइनेंशियल हेल्प करने की। ये आर्टिकल आपका उसी के रिगार्डिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। काफ़ी आपके इसमें विचार क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो बी रेडी, स्टार्ट। कोविड महामारी की दूसरी लहर कितनी घातक साबित हुई, इसका एक प्रमाण सैकड़ों बच्चों का अनाथ हो जाना भी है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अनुसार इस भयंकर महामारी ने 1700 से अधिक बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया है। हो सकता है कि ऐसे बच्चों की संख्या और अधिक हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इसका ठीक रिकॉर्ड नहीं कि कितने बच्चे अनाथ हुए। उचित होगा कि ऐसे सभी बच्चों का पता लगाया जाए। यह अच्छी बात है कि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी अनाथ बच्चों की सुध ले रही है, और इसी सिलसिले में गत दिवस यह घोषणा की गई कि महामारी में के अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक जिलाधिकारी होंगे, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तंत्र बनना चाहिए। यह तंत्र ऐसा होना चाहिए कि अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही भावात्मक सबल भी मिले। उचित होगा कि सरकारों की ओर से ऐसी भी कोई पहल की जाए जिससे अनाथ बच्चों के नाते रिश्तेदार उनका पालन पोषण करने के लिए खुशी आगे आए। इससे बच्चों को वह पारिवारिक माहौल मिलेगा जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक है। सरकार के साथ समाज को भी संवेदनशीलता एवं दायित्व बोध जगाने की ज़रूरत है। यही समय है कि समाजसेवी संगठन अनाथ बच्चों की समुचित देखरेख के लिए आगे आए। निश्चित रूप से सरकारों को भी ऐसी भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि अनाथ बच्चों
के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले उनकी सही तरह देखभाल कर रहे हैं या नहीं। केवल ऐसे बच्चों की सुध ही नहीं लेनी चाहिए जिनके माता पिता गुजर गए हैं, इसके साथ साथ उन बच्चों के भी पालन पोषण की चिंता की जानी चाहिए जिनके पिता महामारी की चपेट में आ गई और उनकी देखभाल के लिए माँ है तो लेकिन उसके पास आय का कोई जरिया शेष नहीं। ऐसे बच्चे आर्थिक अभाव का सामना न करने पाए, यह देखना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। ध्यान रहे कि 9,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से अनेक ऐसे हो सकते हैं जिनके पिता की मृत्यु के साथ ही परिवार अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य से वंचित हो गया है। इसी तरह इसकी भी आशंका है कि कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बेटे या बहू अथवा दोनों ही कोरोना के शिकार हो गए हो। स्पष्ट है कि ऐसे बुजुर्गों को भी सहारा देने की जरूरत है। निसंदेह सभी अनाथ असहाय लोगों की पहचान एवं गणना में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए जो महामारी की पहली लहर का शिकार बने। पूर्णविराम। स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल था। इस आर्टिकल को आप टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद इसको आप मैच कीजिए। डिक्टेशन आपको अच्छी लगती है, डिक्टेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।